मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी, वही कथावाचन करता है। सारे शंकराचार्य नकली। सारे आचार्य नकली। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें, बस आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। आपने से सिंदूर ये वेद मंत्र के आधार पर हो, योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए। लाठी भी चली थी जी, और मैं जेल में भी था। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ। आज हमारे साथ एक ऐसे महान संत, विद्वान, समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को कभी राह में बाधा नहीं बनने दिया। अगर उनकी बात की जाए तो वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कथावाचक हैं। 22 से अधिक भाषाओं की उन्हें समझ है, सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, शिक्षा समाज सेवा में उनका योगदान है और भक्ति ज्ञान समर्पण की कहानी जो है वो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। एक प्रवाद चला था कि वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण 13 का होता है। मैंने शास्त्र से खंडन करके कहा कि ये लोगों ने अपने मन से कल्पना की है। सरयू पारणियों की परंपरा में 1, 3, 13 फिर 1.25 लाख, एक में वशिष्ठ कुल होता है। रामचरितमानस के बाल अयोध्या कांड के 243वें दोहे की 8वीं पंक्ति में लिखा है, यही सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठो जपताम बरह। और श्रावणी उपकर्म में आप देखते होंगे, हमारे जय रामदास जी भी जानते हैं, श्रावणी उपकर्म में सप्तर्षियों के साथ यदि किसी की पूजा होती है तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की ही पूजा होती है। तो ऐसे होने पर भी मैं अपने को दृष्टिहीन मानता ही नहीं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धयोषः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास नहीं वो अंधा है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझे भारतीय वैदिक संस्कृत की 1.5 लाख पृष्ठ आज भी कंठस्थ हैं जी। तो मैं कैसे अपने को दृष्टिहीन कहूँ? और आपको जबकि जन्म के 2 महीने पश्चात ही मैंने भौतिक नेत्रों को बंद कर लिया था, पर 5 वर्ष की अवस्था में गीता कंठस्थ की, 7 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण रामायण कंठस्थ किया, और जब पढ़ा तो कभी भी 99% से नीचे नहीं देखा, अर्थात 99% से नीचे कभी नहीं देखा। मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी ब्रेल छुई नहीं, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने तक नहीं गया जी। क्योंकि मैं अपने अनुभव ही नहीं करता कि मुझे नहीं दिखता, न मुझे न मेरे परिकरों को। नहीं, आपने ये सुंदर बात कही कि जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं वो नेत्रहीन है। लेकिन कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि बीच में हमें सुनाई पड़ा था किसी सरकार ने शायद आपसे कहा था कि वो नेत्रों का इलाज करवा सकते हैं। मुझे सरकार ने कहा था, 1974 में इंदिरा गांधी ने भी कहा था, मफतलाल ग्रुप ने भी कहा था जी। पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। क्यों गुरुजी? इसी संसार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य तो केवल भगवान राम है। जी। गुरुजी, आपके बचपन का नाम गिरधर मिश्रा था। हाँ, निश्चित। तो गिरधर मिश्रा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कैसे बने? कुछ बताइए ना इस बारे में। आपके गुरु के बारे में लोग जानकारी नहीं है। मेरा जन्म हुआ 14 जनवरी 1950 को जौनपुर, तब के सानी खुर्द में जी। अब उसका नाम योगी जी ने बदल दिया, क्योंकि योगी जी मेरी माता जी के बहुत भक्त थे। जी।
अब मेरी माता जी स्वर्गीय हो गए हैं, जी साकेत वासिनी हो गए, और सौभाग्य के साथ गए हूँ सौभाग्यवती सची मिश्रा। जी तो योगी जी ने कहा कि उनका लड्डू खाकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। उन्हें एक लड्डू उनको खिलाया था। जी तो तो कहा मैं माता जी के नाम से इस गांव का नाम अब सचीपुरम रख रहा हूँ। जी तो सचीपुरम में मेरा जन्म के 2 महीने पश्चात रुहुआ रोग से नेत्र बंद, फिर भी परिवार ने बहुत अच्छा पालन किया। जी पढ़ा लिखा मैंने, और इस प्रश्न का अब उत्तर देने जा रहा हूँ कि गिरिधर मिश्र से मैं जगत गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य कैसे बना। जी 1976 के 6 मार्च को जी एक वाराणसी में शास्त्रार्थ हुआ था, जी साधु बिला विद्यालय में। जी उस समय मैंने भगवान राम से कहा कि देखो, मैं आपके गुरु गोत्र में उत्पन्न हूं, हम्म आज मैं हार जाता हूं शास्त्रार्थ में तब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर मेरे हारने से आपके गुरु गोत्र का अपमान होगा। हम्म आप सुनकर आश्चर्य में पड़ेंगे। हमारे जयराम दास जी जानते हैं, जब शास्त्रार्थ हुआ तो मैंने एक ऐसा पक्ष रखा जो मेरे गुरुजन भी नहीं जानते थे, हम्म और एक साथ 50 लोगों को चुप कराया मैंने। सायंकाल लौटा, मैंने कह दिया राघव, आपने अपने गुरु गोत्र की मर्यादा रखी है, तो अब मैं वचन देता हूँ कि अब मैं गृहस्थाश्रम में नहीं लौटूंगा। यूँ विरक्ति मेरी प्रथम से ही थी, ब्रह्मचर्य प्रथम से था। मैंने दीक्षा ले ली थी 24 जून 2057 में। बहुत अच्छे एक संत थे ईश्वरदास जी महाराज, जी वो 6 दर्शनों के विद्वान थे, और ऐसी विरक्ति मैंने किसी की देखी नहीं। सही गोमती के संगम पर रहते थे कुटी बनाकर, और रामवल्लभ शरण जी के शिष्य थे, पर किसी को शिष्य नहीं बनाया। आए और कहा कि भगवान ने प्रेरणा दी है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं। तो राम मंत्र की दीक्षा मैंने ले ली थी, पर मैं बालक था, विरक्ति में नहीं संभाल सकता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा, पर किसी सरयू पारी ने ब्राह्मण से लंगोटी छुआ लेना बस। इसके बाद बाढ़ आई, उनकी कुटिया बही, और उसी कुटिया के साथ जल प्रवाह में स्वयं भी गुरुदेव हमारे प्रवाहित हो गए। जी फिर हमने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात अब निर्णय लिया कि वेश भी ले लूं। तब प्रयाग में बहुत अच्छे संत थे, संकट मोचन मंदिर के संस्थापक श्री अनंत श्री अनंत श्री भूषी श्री रामचरण दास जी महाराज, फरहार जी महाराज, करपत्र स्वामी ने कहा ये सरयू पार ही इन्हीं से लंगोटी छुआ लो। मैंने उनसे भी कह दिया जी कि आपसे लंगोटी छुआ रहा हूँ, पर मैं तिलक नहीं बदलूंगा। बिंदी उनका बिल्कुल ठीक है श्रीमान। तब मेरा गिरिधर मिश्र नाम बदलकर रामभद्रदास नाम हुआ। जी इसके पश्चात 27 जून 1988 में जी गंगा दशहरा के दिन तीनों अखाड़ों काशी विद्वत परिषद ने मेरा जगत गुरु रामानंदाचार्य अभिषेक किया। जी तब मेरा नाम हो गया जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। आपने अपने जीवन में कई बार रामचरितमानस का पाठ किया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 60 दिन में आपने रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। हाँ, मैंने
तो अगर एक अंदाजुआ बताना हो, मैंने अंदाजुआ नहीं बताऊंगा, प्रामाणिक बताऊंगा। नहीं कई बार आपने पढ़ा है। 14 नवंबर 1956 को जी। मैंने एक लड़के से कहा तुम रामायण सुना दो, तो उसने अपनी भाषा में कहा कि न देखा नहीं सुनाए रामायण सुनबे। तब हमारे बाबा शरीर के पितामह जी। पंडित सूर्यमली मिश्र ने कहा कि तू चिंता मत कर, तो बनबे राजा ए ससुर मंगे भीख। चला तो हम कंठस्थ कराव थे। हाँ। तो मैंने 60 दिन में पूरी रामायण कंठस्थ की। आज भी मेरा नियम है, इतना व्यस्त रहने पर भी 2 लाख राम नाम का जब तो मैं प्रतिदिन करते हूँ, पर 3 दिन में मानस जी का पाठ पूरा करता हूँ। एक दिन में बालकांड, एक दिन में अयोध्या कांड और शेष कांड तीसरे दिन में। संपूर्ण कंठस्थ है। हाँ, तो कंठस्थ ही मुझको। तो संपूर्ण रामायण में 1 महीने में 3 बार करता हूँ। अब 8000 से ऊपर पाठ मेरे रामायण जी के हो गए। जय श्री राम। राम मंदिर में आपकी गवाही की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब आप वृंदावन में मौजूद हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने देखा, हम आपसे आशीर्वाद लेने भी आए थे अयोध्या। अब हम वृंदावन में बैठे हैं। क्या ये संकेत माने काशी को लेकर या भविष्य मथुरा को लेकर? नहीं, दो उचित संकेत होगा। मुझे लगता है कोर्ट फिर मुझे बुलाएगी और फिर मैं शास्त्रीय साक्ष्य देने उपस्थित होऊंगा। और फिर वचन देता हूं आपको कि न्यायमूर्तियों को मैं सहमत भी करूंगा और चुप भी कराऊंगा। 441 प्रमाण दिए थे आपने। हाँ जी जी, इसमें 437 तो तत्काल मान लिए थे सरकार ने। 4 प्रमाणों को उनको जरा व्यवस्थित किया तो उनको भी मान लिया सरकार 4 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे आज भव्य मंदिर बन गया है, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमारी वजह से बना। आप क्योंकि उसमें गवाही देकर भी आए थे, और आप हुए, अवैधनाथ जी हुए, परमहंस जी हुए, अशोक सिंघल जी हुए, आप क्या मानते हैं किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही जो आज की पीढ़ी? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा कि न्यायालय में मेरी भूमिका थी। आंदोलन में हम लोग 5-6 लोग थे पहले जी। 1984 में। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति। हाँ, दैवीय शक्ति। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि मेरे कारण राम मंदिर बना, पर ये तो कहने जा ही रहा हूं कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई। ये तो लिखित, और लोग तो झूठ बोल रहे हैं जी, मेरा तो लिखित है ना। जी। ये तो गुरु जी, क्योंकि वृंदावन में हम और आप बैठे हैं, थोड़ी दूर पे ही मथुरा में जन्मभूमि है, कोई उसको लेकर भी आप लोग आंदोलन चेतना चलाने की कुछ चल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अभी परसों उच्च न्यायालय में यह प्रकरण आ रहा है। जी। मैं आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, पर जब न्यायालय शास्त्रीय साक्ष्य के लिए बुलाएगा तो मैं आऊंगा बस। ठीक है। आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो आजकल जातिगत श्रेष्ठता खत्म करने की मुहिम पर निकले हैं। अभी वो भी वृंदावन आने वाले कुछ समय बाद, देश के अलग अलग जहाँ मार्च निकालते हैं, वो कहते हैं कि जाति में श्रेष्ठता खत्म होनी चाहिए। आप अपनी जात पर गर्व कीजिए, लेकिन किसी को छोटा मत समझिए। आप उनकी मुहिम को कैसे देखते हैं? ये तो मेरी ही शिक्षा उसको दी है। जी। मैं कभी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहा और ऊंचे नीचे के पक्ष में नहीं रहा। जी। हमने वेद की व्याख्या ठीक से पढ़ी नहीं। जी। चारों वर्ण अपने अपने स्थान पर शुद्ध हैं, जी। पवित्र हैं। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। जो रामकृष्ण को मानता है वह पवित्र है। ये छोटी बात गलत कहा लोगों ने। नहीं कहा आपने।
गुरुदेव, आजकल जितने भी धर्म गुरु या खास तौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। और जिस वृंदावन में हम बैठे हैं, रोज बयान आता है लड़कियों के पहनावों को लेकर, कपड़ों को लेकर, मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते मैं हैं। एक बात जी। कहूँ, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था, जी और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी ये जितने कथावाचक हैं, जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो। जी और मैंने तो, आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, डर ये है कि जैसे नया बच्चा जो अब आ रहा है, वो तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर इन्हीं को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो मुझको भी देख रहा है। जी जी, इनको नहीं, मुझको भी देख रहा है कि नहीं देख रहा, पहले बताओ। आपको देख रहा है, लेकिन इन लोग का बयान दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहता है। नहीं, वो गलत, सब थू कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो कि यही नहीं सनातन है? भाई, बराबर मेरा वक्तव्य आ रहा है, जी बराबर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। अभी इस बार कुंभ में आपने देखा होगा, जी मनुस्मृति को लेकर 1 महीने तक मेरा वक्तव्य था, मानस और मनुस्मृति। जी तो प्रतिबंध लगाने की बात तो हमारा वक्तव्य निरंतर है। जी मैं इन लोगों को वक्ता मानता भी नहीं, ये वक्ता नहीं है। इसीलिए देखिए, यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव करूंगा, जी भारत में वक्ता तो बहुत हैं, जी पर क्या किसी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया? नहीं क्या किसी को ज्ञानपीठ दिया? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जनता अब मूल्यांकन कर रही है कौन क्या है। गुरुदेव, राम जी 5 भाई थे? राम जी अपने राजकुल में तो 4 भाई थे, जी पर आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी की खीर से, कैकेयी की खीर को वायु देवता उड़ा कर ले गए थे, गिरधिन के द्वारा अंजना माँ को दिया था, तो हनुमान जी का प्राकट हुआ। इससे राम जी को, हनुमान जी को 5वां भाई माना गया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ठीक है, जी। भरत के समान तुम हो। नीम करौली जी को कुछ लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, ये सही है गलत है? ऐसी संतों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। नीम करौली वाले बाबा महाराज पर भी हनुमान जी की कृपा थी, अवतार कहना तो अतिरंजना होगी। गुरुदेव, आपका हाथ कैसा है जिस पे चोट लगी थी? अब तो ठीक है। नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। हाँ, चली थी ना। ये देखो यहाँ एक कलाई थोड़ी टेढ़ी है, इसकी अपेक्षा देखो जी यहाँ लाठी भी चली थी जी। और मैं जेल में भी था। कई महीना? 8 महीने कल्याण सिंह के साथ मैं भी था जेल में, पर मैं भोजन मंगवा लेता था बाहर से। जी उसमें मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी थी, जी डॉक्टर कुमारी गीता मिश्रा, जी 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 वो मेरी थी तो बहन, जी पर व्यवहार में बहन कम थी, माँ अधिक थी। जी। तो भोजन पहुंचा देती थी, मैं कर लेता था। सुंदर। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर देखा है। बहुत संघर्ष के बाद देखा आजकल, पर इतना संघर्ष के बाद भी जी। उस ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। गुरुदेव, राम राज्य या हिंदू राष्ट्र का बड़ा जिक्र करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की परिभाषा क्या है, और क्या भारत में ये संभव है? देखिए, अभी चूंकि मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अपलाप नहीं करता। जी हिंदू राष्ट्र तो मैं चाहता हूँ, जी
बट इट विल टेक टाइम, बहुत अभी समय लगेगा। पहले तो हिंदू राष्ट्र के लिए संसद में हिंदूवादियों की कम से कम 370 सीटें हों, 3/4 बहुमत हो, तब भारतीय संविधान में कुछ उलटफेर किया जा सके। ये थोड़ा भी कठिन लगता है, पर भगवान की कृपा, सत्संकल्प में क्या नहीं हो सकता, हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं प्रयास भी करूंगा जी कि हिंदुओं की संख्या बढ़े। आजकल जो कहा जा रहा है बच्चा पैदा करने वाली सब जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए अस्वाभाविक लगता है। ये है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हीं को लौटा लिया जाए तो भारत में 80% हिंदुओं की संख्या हो सकती है। ये आप दलितों की तरफ इशारा कर रहे हैं या जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान उनकी तरफ? दोनों को। दलित तो हिंदू ही है, पर जो मुसलमान ईसाई जो कन्वर्ट हो गए हैं जी, उनको लौटाया जा सकता है, और हम प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है। इसमें धीरेन जी भी काफी कोशिश कर रहे हैं आजकल। वो तो मेरा बताया ना, उसने तो मुझसे ही दीक्षा ली उन्होंने। गुरुदेव, आजकल अभी मैंने पुरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था और मैं उनसे मिला, तो वहां पर भी और कई लोगों ने और भी मुझसे कहा कि आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? नहीं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी, अब मेरे प्रश्न का कोई भी यदि उत्तर दे, जी, मैं पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो। जी, पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी, अपने संप्रदाय के अनुसार। जी, ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरीय, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र। जी, इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, पहले वही जगत गुरु होता था। जी, दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली, जी, फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी, तो गुरु जब जगत गुरु बनते हैं, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूं, जी, क्योंकि मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी, आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी, किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाष्य लिखा और बताइए, तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी, खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है, जी, और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी, आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या, जो प्रस्थान पर भाषण सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक, सारे शंकराचार्य नकली? सारे आचार्य नकली हैं। भाषण न लिखने के कारण जी, अब पूरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे
कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ। जी वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ठीक कहा। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए मैं फिर करने जा रहा हूँ। जी ये वृंदावन है, ब्रज अयोध्या है, सब तो हैं। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे। पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं। जी राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है। अच्छी है, जी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी और पढ़े लिखें। ठीक है। गांधी जी को लेकर जो उनका विचार था भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, उससे आप सहमत हैं गुरुदेव कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करें, सब बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, नहीं, ऊंच नीच भेदभाव, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं? नहीं, ये सब गांधी जी लगता है कि अब क्या बताऊं, बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर, जी और उनकी गलतियों को घूंट घूंट कर पी जाते थे। जी यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं। जी आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। और हिंदुत्व का था मात्रवत परदारे सुपरद्रव्य श्लोष्टवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता कि किस शास्त्र नाम में अल्लाह नाम भगवान का कहा गया। ये सब बातें ठीक नहीं है। भारत की रक्षा होनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजाराम कहते थे, अच्छा लगता था। स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर उनका योगदान 1% था जी और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। इसमें आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह जी, राज्यगुरु, रामा प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारियों के सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की कृपा से हमें ये आज़ादी मिली। गुरुदेव, आपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह सुवन की जगह स्वयं कर दीजिए। इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप कर नहीं, दिया। वो जानते ही नहीं। जी और जो लोग करो पढ़े लिखे नहीं है। जी पुरानी प्रतिमा शंकर स्वयं ही है। जी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई। 4200। जी उन्होंने पुरानी प्रति देखी नहीं जी तो गलती कर बैठे। क्या क्या बदलाव थे गुरुदेव? 4 हनुमान चालीसा में शायद थे। हनुमान जहाँ बता दे रहा हूँ। जी पहला बदलाव नहीं, पुरानी प्रति में है, कांधे मुझ जनेऊ छाजे
जी साजे नहीं, जी जिन्हें वो साजा नहीं जाता। ये तो मेरे पर छाज है, सुंदर लग रहा है हनुमान जी के कंधे जी। पर। दूसरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी की बेटी नहीं है, शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। जी स्वयं शंकर जी। तो शंकर स्वयं ये हनुमानगढ़ी में भी छपा है और संकट मोचन में भी। जी तीसरा, सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, जी सब पर राम राय सिर ताजा। चौथा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रहो थोड़े ही, जी सादर हो रघुपत की दासा। जी आदर पूर्वक तुम राम जी के दास हो। पांचवा, जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जो। आगे इसलिए कहने जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो फिर इसका विरोध क्या हुआ गुरुदेव? तो आप सही बात बता रहे हो। फिर उनको ज्ञान नहीं है। अब नहीं ज्ञान तो क्या करिएगा, जी खिसियानी बिल्ली खंभा खंभा नोचे। नोचे। जबरदस्त गुरुदेव। क्योंकि आप अच्छा, धर्म को राजनीति में शामिल होना चाहिए गुरुदेव? निश्चित, धर्म पति है और राजनीति पत्नी। जी पति के बिना पत्नी विधवा हो जाएगी, पत्नी के बिना पति विधुर हो जाएगा। जी। तो जैसे एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे, जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या ये टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है, भारतीय प्रतिभा, जब कोई, आप बताइए, जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा, तो क्या आप ऑपरेशन उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे, सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर न मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला गगनयान करके आए, जी अभी कहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ आरक्षण हो, कौन गौर, यहाँ तो उनकी योग्यता से तो गए और खुद नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। जी। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के वाला जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जी तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। गुरुदेव, कलयुग कब तक रहेगा? क्योंकि अरे, बड़ी चर्चाएं होती हैं, कितने सालों तक है? 4,32,000 वर्ष तक। इस साल कई घटनाएं हुई, उस पर भी आपके क्या विचार है? इस साल तो घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही गुरुदेव, एक के बाद एक घटना होती जा रही है। प्रकृति ऐसा। बाढ़, बारिश, प्लेन होना, पहलगाम का होना। देखिए, पहलगाम में तो हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जी और इस बार
जब मुझे ज्ञानपीठ मिला था, आपने मेरा प्रसारण देखा होगा, जी जी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जी ये वेद मंत्र के आधार पर हुआ। जी योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जी जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए, जी ये वेद कहता है। जी तो उन्होंने हमारे 25 लोगों को मारा था, तो हमने 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को समाप्त किया था। जी और वायुसेना अध्यक्ष का बयान था जी कि पाकिस्तान के 6 विमान हमने ध्वस्त किए थे, हमारी कोई क्षति नहीं हुई। जी ये भी झूठ बोलते हैं लोग ट्रंप के कहने पर। ट्रंप से मोदी की बात ही नहीं हुई मई से लेकर 22 जून तक। ये तो पाकिस्तान ने ही कहा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम लोगों का अब बंद कर दो। आपने उपेंद्र द्विवेदी जी से कह दिया था कि तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से लड़ूंगा। हाँ, और उन्होंने वो उपेंद्र द्विवेदी जी राम मंत्र की दीक्षा लेकर मुझसे गए। जी उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, कहा जी। कि क्या दक्षिणा दूं आपको गुरुदेव? जी मैंने कहा पीओ के चाहिए। तो कब तक उन्होंने कहा पीओ के दे देंगे आपको? 2 वर्ष कहा 2 वर्ष में भगवान चाहे तो मिल जाएगा। मैं पीओके के प्राप्त करने के लिए जी मैं हनुमान जी का यज्ञ अवश्य करता हूँ। सुंदर। 1,51,00,000 आहुतियाँ हनुमान जी को दिलवाता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हनुमान जी की कृपा से राम जी सीता जी को लौटा लाए, जी तो हनुमान जी की कृपा से हम पाकिस्तान भी। से पीओके को लौटा लेंगे। जय बजरंगबली। इस्कॉन को लेकर गुरुदेव आपकी क्या सोच है? क्योंकि कहीं मैंने आपकी नाराजगी देखी कि अच्छा उन्होंने नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। देखिए, पहली बात, इस्कॉन पूरा अंग्रेजियत से प्रभावित है। जी गुरुदेव, आपने पीओके मांगा, अभी ये पहलगाम में विषय हुआ, लड़ाई हुई, हमने उनके मारे। कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े गंदे गंदे चित्र बनाए जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारत माता के एक रेखांकित चित्र पे सिंदूर भर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए। अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं खून पानी साथ नहीं बहना चाहिए, हम ये कहते हैं कि हम उनका पानी बंद कर दे रहे हैं, फिर ये मैच वैच खेलना चाहिए गुरुदेव? क्या सोच है आपकी? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक नहीं खेलना चाहिए। फिर सरकार तो अपनी है गुरुदेव आपकी, आपसे मिलते जुलते रहते हैं लोग, आपको विषय नहीं, उठाना। मैंने विषय उठाया है, जी बिल्कुल नहीं। ये प्रत्येक बात में सरकार की थोड़ी मानता हूँ। जी सरकार मेरी बात मानने के लिए विवश है, जी। मैं उसकी बात मानने के लिए थोड़ी विवश हूँ। अब भागवत जी ने कुछ कह दिया तो मैंने कह दिया जी कि भागवत जी एक संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, जी। वो हिंदू धर्म पर अनुशासन नहीं कर सकते। और गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह रहा मनुस्मृति हूं। पे। अब भाषा नहीं कर रहा हूँ, जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते, और उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूं, जी मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है, जी। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। बट गुरुदेव, क्योंकि चलिए मैं आपकी बात तो काट नहीं रहा हूँ, मैं लेकिन पूछिए न, काटे के बाद जी। छोड़ी यार। जी नियम होता है, जी प्रश्न करो शत्रुवत, जी व्यवहार करो मित्रवत। जी। हाँ, तो मैं कई लोगों से गुरुदेव मिलता हूं, जब जो पढ़े लिखे सामाजिक वर्ग से हैं, तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर नहीं, थोड़े सवाल बिल्कुल- है, बिल्कुल गलत। भेदभाव है, वर्ण नहीं, व्यवस्था। अब मैं बता रहा हूँ, जी मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। जी आपके इस समय जो संविधान हमारा भारत का है, जी। क्या इस समय संशोधन नहीं किए गए? किए गए। और ये छूत अछूत पर महाराज जी? नहीं, ये तो बाद की बात है। ये छूत की बात होती तो हमारे कुल के प्रवर्तक जी वशिष्ठ जी निषाद राज को गले क्यों लगाते? जी राम सखा ऋषि बरबस भेटे,
जनु महिलुषत सने समिति। सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है महाराज? जीवन में सफल कौन है? जो अपना कर्म निष्ठा पूर्वक निर्वहन करता है वो सफल है। जी जैसे मैं सफल हूँ जी क्योंकि अपना कर्म निष्ठा से करता हूँ। जी मेरी परिस्थिति में रहकर कोई भी संत, देखिए वीआईपीओ की भीड़ लगाकर, सेलिब्रिटीज की भीड़ लगाकर कोई संत नहीं होता। जी संत उसे कहते हैं जो शास्त्र की मर्यादाओं का रक्षण करता है। गुरुदेव, संगीत में आपके मन बहुत लागत है। हम कई दाई देखें, अक्षरा सिंह आए रही जब वो गावत रही तो गुरुदेव मुस्कुराइन। तो ये संगीत में इतना रुचि आपका है, आनंद? ये मेरी स्वाभाविक रुचि है। हाँ, आपके चेहरे पर अलग चमक आ जाते जैसे कि वो गाय लागत है। हम तो गाय नहीं पाए थे तो हम सुना देते। नहीं, अच्छा गाओ तब। हाँ अब मान लो कि बलमा और सजनी गए तब तो ऋषि लागत है। तब तो लागत है पट्टे के मरबो कराओ। हाँ, गुरुदेव निरहुआ सभा मिले हम तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली के साथ आए रहे वे तो पूछिन कि तुम्हार अर्धांगिनी है। तो निरहुआ आप पूछे उनसे कि तुम्हार बहन है तो कहें नहीं अर्धांगिनी है। अब इंटरव्यू में कहत रहे कि हमार कुछ नहीं है, वे खाली हमार सहेली है जैसे बाकी सब है, हमार अर्धांगिनी नहीं है। वो बहुत झूठा बोलता है। आपसे अर्धांगिनी कह रहे नहीं रहू? हाँ हाँ, कहीं गुरुदेव हमसे मजाक करें, हमसे पूछें तुम्हार बहन है तो हम कहें बहन नहीं अर्धांगिनी समझ लो। अब वो कहा था जैसे कुल हीरोइन है, जैसे अक्षरा है बाकी सब है, ऐसे हमरे लिए नहू है। जो हो इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, एक आपका भजन बहुत पसंद है, अगर 4 लाइन हमें सुना देते हो आप, हम तृप्त हो जाते हैं। सबसे आप सुनते हो, हम आपके घर के लड़का। आज वही गला ठीक ना, फिर भी बतावा 2 लाइन को गा देते हो। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे सरजू सुधा सलिल सींचे नित खोरिया, मुक्ता लुटावे जहाँ अमल अजोरिया, पारिजात करे जहाँ छहरी के छौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ। वाह गुरुदेव वाह, कृतार्थ हो गया।